करोड़ रुपए अभी सीधे ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी भी किसी का बैंक में खाता नहीं है तो उनको अकाउंट। सबसे पहले योजना की अगर बात की जाए तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना से क्या लाभ मिलते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, और क्या बड़ी खुशखबरियां उनके बारे में बात करेंगे ही करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को आप पूरा का पूरा देखना, ठीक है। इस योजना की चर्चा कर लेते हैं थोड़ी बहुत। देखिए दोस्तों, थोड़ी बहुत इसकी अगर बात की जाए तो इस योजना के तहत देश के जो बेरोजगार युवा है उनको कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर, फिटिंग, हैंडीक्राफ्ट, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर टेक्नोलॉजी जैसे तकरीबन 40 तकनीकी क्षेत्रों में ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। वैसे बात की जाए तो देश के युवा अपनी इच्छा अनुसार जिन पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं उसे वो चुन सकते हैं, ठीक है। एक बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है वैसे बात की जाए तो दोस्तों। वैसे दोस्तों बात की जाए यहाँ पर तो देखिए PMKVY 4.0 की शुरुआत में तकरीबन 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। देखिए, वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए अपने बजट भाषण में कौशल विकास पर जोर देते हुए कहा कि अगले 3 सालों में प्रधानमंत्री जी कौशल विकास का 4.0 तक जो है यहाँ पे शुरुआत की जाएगी, और इस योजना के माध्यम से देश के लाखों युवाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो इस योजना को तकरीबन, इस योजना का नाम तो आप सबको पता है, पीएम किसान कौशल विकास योजना है। और किसने लॉन्च की है? केंद्र सरकार ने लॉन्च की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और लाभार्थी जो है देश के जो भी बेरोजगार युवा है वो इस योजना के लाभार्थी है, ठीक है। और उद्देश्य यही है कि देश के युवाओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में जोड़ना, प्रशिक्षण देना, ठीक है। साल 2024 में इसको कहने का मतलब अभी 24 चल रहा है, तो इसको लेकर ट्रेनिंग पर जो पार्टनर्स की संख्या तकरीबन 32,000 है, ट्रेनिंग क्षेत्रों की संख्या 40, ठीक है। आवेदन प्रक्रिया आप ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। एक बड़ी यहाँ पे स्कीम है। अब दोस्तों, इस योजना के अंदर आवेदन करने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, भैया ज्यादा जरूरी सवाल है और इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, आवेदक जो भी आवेदन कर रहा है उसका आधार कार्ड चाहिए, पहचान पत्र चाहिए, वोटर ID कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट पासबुक चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए। ऑनलाइन माध्यम से आप इसका फॉर्म भरवा सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी की अगर बात की जाए तो मोदी सरकार की 8 साल की जो योजना है, यानी 8 साल की 8 योजनाएं जो है वो बेहद ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं, क्योंकि काफी सारे मेरे ऐसे साथी हैं जो ये जानना चाहते हैं कि तकरीबन मोदी सरकार की जो 8 सालों की 8 योजनाएं जो करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही, उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप भी उनमें छूटे हुए हैं तो आप सबके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले भाइयों बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो इसकी बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने महत्वाकांक्षी योजना है, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ जो है लाखों किसानों को मिल रहा है। और इस योजना का लाभ जो है उन किसानों को भी मिलता रहेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। और योजना के तहत ऐसे किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिए जा रहे हैं। वैसे बात की जाए तो ये रुपए जो है 4-4 महीनों के अंतराल में 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में किसानों को भेजा जाएगा। लेकिन इस योजना का लाभ लाखों गरीबों किसानों को हो रहा है, ठीक है। अगली दोस्तों योजना की बात करें तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ये भी काफी ज्यादा योजना जो है काफी सारे किसानों के लिए अच्छी साबित हुई है। तो इस योजना में फंडा ये है कि अगर आप अपना कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आप लाभ उठा सकते हैं। और इस योजना के तकरीबन 10 लाख रुपए तक आपको लोन दिया जाता है। और योजना में 3 कैटेगरी, शिशु, किशोर और तरुण, इन सब को लेकर 50 रुपए तक, जो 50 रुपए तक का आप 50 रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं 5 लाख से 10 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। और इसकी बात की जाए तो 2021-22 में मुद्रा योजना के तहत तकरीबन अगर बात की जाए, स्क्रीन पर आप देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 3,10,05,63 करोड़ रुपए। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और नजर आ रही है, यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 4,90,25,131 लोन पास हुए। इनमें से लोगों को तकरीबन अगर बात की जाए तो 3,02,948.49 करोड़ रुपए की राशि जा चुकी है, ठीक है, दी जा चुकी है। तो यह भी एक योजना सही साबित हुई है। आगे दोस्तों बात करें आयुष्मान भारत योजना, यह भी काफी ज्यादा अच्छी योजना मानी जा रही है। इसकी अगर बात की जाए तो देखिए, आयुष्मान भारत योजना जो है गरीबों के लिए जीवन दान साबित हो रही है।
इसके तहत बात की जाए तो 10 करोड़ गरीब जो परिवार है उनको 5 लाख रुपए प्रति वर्ष बीमा की सुविधा दी जा रही है और इसे सरकारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम माना जा रहा है। और इस योजना के 2018 में इस योजना को लॉन्च किया था और इस योजना के कारण करोड़ों लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया हुई थी। ठीक है, अब दोस्तों अगली बात करें तो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना। ये भी योजना काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई है और देखिए केंद्र सरकार का लक्ष्य सभी को घर उपलब्ध कराना था और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना को लॉन्च किया था और इस योजना के तहत होम लोन सब्सिडी दी जा रही थी और इस सब्सिडी के तहत लोग जो होम लोन के लगभग 2,60,000 रुपए का लाभ मिलता था और इस स्कीम के तहत लोगों को अपना घर खरीदने में मदद मिल रही थी, वही देश की अर्थव्यवस्था को भी गति मिल रही थी। ठीक है, तो एक बड़ी जानकारी यह है कि यहाँ पे ये भी योजना काफी ज्यादा साबित हुई है अब की बार। ठीक है, अगले दोस्तों योजना की बात करें तो उस योजना का नाम है उज्ज्वला योजना। जी हाँ, ठीक है ना, ये आपने सही सुना, उज्ज्वला योजना भी काफी ज्यादा कारगर साबित हुई है और महिलाएं जो है इस उज्ज्वला योजना के तहत ही काफी ज्यादा मोदी जी को, कहने का मतलब है कि उन्हें सपोर्ट करती है। वैसे बात की जाए तो पीएम मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना ने गरीब महिलाओं की मुश्किलें भरे जीवन में राह का, कहने का मतलब कुछ राह आसान की है। इस योजना के तहत तकरीबन गरीब जो महिलाएं उनको बड़ी संख्या में एलपीजी गैस सिलेंडर बांटे गए और इसी के साथ दीपावली और होली के अवसर पर भी गैस सिलेंडर को फ्री रिफिल करके दिया जा रहा है। इस योजना की वजह से लाखों महिलाएं बिना किसी परेशानी से घर में खाना बना रही है। जी हाँ, ये योजना भी काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई है। अगले दोस्तों बात करें तो बीमा योजना। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार की ये योजना जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बीमा योजनाएं चलाई जा रही है जिनका लाभ जो लाखों लोगों को मिलता आ रहा है और इनमें से एक योजना ये भी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरी जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, जीवन ज्योति बीमा योजना। देखिए प्रधानमंत्री जी द्वारा सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 12 रुपए प्रति वर्ष प्रीमियम के भुगतान करने पर आपको 2 लाख रुपए तक का सुरक्षा कवर मिलता है। वही दोस्तों बात की जाए तो जीवन ज्योति बीमा योजना का सालाना 300 रुपए प्रति वर्ष का भुगतान कर 2 लाख रुपए तक का आपको कवर मिलता है और इस योजना का लाभ 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक आपको मिल जाता है। ठीक है, अगले दोस्तों बात आती है प्रधानमंत्री जन धन योजना। जी हाँ, ये भी काफी अच्छी योजना है। इसकी बात की जाए तो ये योजना बहुत ही इंपोर्टेंट योजना है क्योंकि मोदी सरकार की इस योजना के तहत कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने भी तारीफ की है और इस योजना के जरिए लाखों गरीब लोगों को बैंक अकाउंट में 0 बैलेंस पर खाता खुलवाया गया था और इस योजना का लाभ परिवार के 2 सदस्य ही उठा सकते हैं। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों पर बैंक के किसी भी प्रकार की सर्विस का चार्ज नहीं लिया जा सकता और इन खातों को खुलवाने का एक ही लाभ यह हुआ कि अब सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ सीधे जनधन खातों ने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये योजना भी काफी ज्यादा अच्छी साबित हुई है। इसकी बात की जाए तो अगली योजना की बात करें तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना ने लाखों लोगों का पेट भरा है। ये योजना काफी ज्यादा मददगार है क्योंकि इस योजना के तहत काफी ज्यादा लोगों को बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिला है। इस योजना के तहत 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति को हर महीने मुफ्त दिया गया और इस योजना से तकरीबन 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ पहुंचा और केंद्र सरकार ने कोविड-19 काल में भी खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इसको लागू किया था और अगर इसकी बात की जाए तो इस योजना को शुरू न होती तो शायद कोविड महामारी के दौरान काम धंधे बंद हो गए थे और तब लोगों को भूख मरने की स्थिति आती दिख रही थी और इसलिए मोदी सरकार की इस योजना को काफी ज्यादा सहारा दिया गया और इस योजना की काफी ज्यादा जो है, कहने का मतलब है लोगों ने इस योजना को अच्छी माना। ठीक है ना, और इसकी बात की जाए तो इस योजना के रिव्यू जो है बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं और ये योजना काफी ज्यादा बढ़िया है और ऐसे में 8 स्कीमों की हमने बात कर ली। अब दोस्तों मैं उपलब्धियों की बात कर लेता हूं। देखिए उपलब्धियां यह कि जनधन योजना के तहत 15 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले और जीवन बीमा और पेंशन वाले 10 करोड़ से अधिक डेबिट कार्ड जारी किए गए। एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पे आई है और इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर ने मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को अपनाया और 2019 तक संपूर्ण स्वच्छता का वादा भी किया। अगली बात, रसोई गैस में नकद सब्सिडी हस्तांतरण को लागू किया और सब्सिडी में सालाना अगर बात की जाए तो $5 अरब बचत की उम्मीद है और डीजल मूल्य भी नियंत्रण मुक्त है। आगे बात की जाए तो रेल अवसंरचना में भी विदेशी निवेश को अनुमति दी गई और सीमा तय नहीं की गई। इसके अलावा
रक्षा में विदेश निवेशी की जो सीमा बढ़कर 49% की गई और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मामले में 14% ये सीमा की गई। और ऐसे में एक और बात की जाए तो बीमा और पेंशन में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ी और इसके अलावा एक और कोष जुटाने के लिए बैंक और आईपीओ और एएफपीओ लाने की भी अनुमति दी सरकार ने और 52% से ये अधिक हो रहा है। इसके अलावा कर लाभ की अगर बात की जाए तो कर लाभ के साथ रियल जो एसेट है उनकी अवसंरचना और निवेश ट्रस्ट की अनुमति मिली। इसके अलावा दोस्तों एक और बात, 100 स्मार्ट शहरों में परियोजना को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसके अलावा रेलवे में 5 साल में 130 अरब डॉलर भी खर्च की प्रस्तावना जारी की और कई सारी उपलब्धियां आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो मुद्रा बैंक जो है उसमें 20,000 करोड़ रुपए कोष के साथ शुरू हुआ और ये छोटे उद्यमियों को 50,000 से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और ये 25 उपलब्धियां स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा एक और जानकारी आपके लिए कि कृषि उत्पादन भंडारण बढ़ाने के लिए 5 करोड़, जी हाँ 5,000 करोड़, 5 करोड़ नहीं 5,000 करोड़ रुपए के साथ भंडारण अवसंरचना कोष गठित हुआ था। ठीक है, ये भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने काफी सारी जानकारी आपको दी, कई सारी योजनाओं के बारे में बताया और ऐसे में आपने इन योजनाओं के बारे में जाना। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब